फिर से स्वागत है आप लोगों का माउंटेन फैमिली में। बट आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा दुखद है क्योंकि सुबह सुबह न्यूज़ आई कि हमारे शॉप के ताले तोड़ दिए हैं। हमारी शॉप के ताले तोड़ दिए और लगभग अभी भैया वगैरह ऊपर ही हैं, लगभग 70 से 80 हज़ार जो कैश था, मतलब कोई चेंज होती है कोई कुछ, वो सारा उड़ा के ले चुका है। तो अभी मैं पेन ड्राइव लेने आया था घर ताकि डेटा डाल सकूं और इसको सोशली भी डालूं और पुलिस को भी कंप्लेंट कर दी है। चलो अब देखते हैं ऊपर भाई क्या सफाई से चोरी की उस बंदे ने। आई डोंट नो एक थे कितने थे, अब चेक करके ही बताऊंगा कितने थे। भीड़ लग चुकी है अपनी शॉप में। गल्ला है, इसमें सफाई कर दी है 50-60 हज़ार की अपनी, और उधर चिल्लर थे, चिल्लर कम से कम 20 हज़ार। तो अभी चेकिंग कर रहे हैं कि क्या माजरा है। लगभग रात को 2 बजे। तू कहाँ था 2 बजे? तू सोया था? तो मतलब पूरी रैकी की उसने। यहाँ निकाल भाई। तो भेजते हैं कैसे चोर। ये देखो कैसे घुसा, ये घुसा, ये निकल रहा देखो। लगभग 2 बजे की बात है। हाँ एयर बलांडी जैकेट आले ये बंदा तो नहीं थी। ये फुटेज ना पूरा बड़े प्यार से देखनी पड़नी है। मतलब उसने कुछ नहीं छोड़ा, चिल्लर तक नहीं छोड़े। देखो सफाई कर ली। ये 10 रुपये क्या भी कि ये छोड़ रहे थे ये। अच्छा गिरे हुए थे, मतलब ये 10 रुपये तक नहीं छोड़ रहे। ये तो कंबल पाया है ना, कंबल वाला। नहीं अभी है कोई उम्मीद पुलिस से? क्यों हमारे देश की ऐसे हालत की हमें पुलिस से कोई उम्मीद नहीं होती। चलो फिर भी उम्मीद रखने में कुछ नहीं है। सारे कैमरे खंगाल बुजौरा में आज से ज़्यादा और 10 चोरी हुई ना, बड़ी है ना। कोई पकड़ा आज तक? कोई नहीं पकड़ा। भाई की भी हुई चोरी पहले, 2004 में हुई थी। कोई नहीं, बुजौरा में बहुत ज़्यादा चोर बढ़ गया, बहुत ज़्यादा। ये देखिए यहाँ पे सारा माल बिखेर के रखा है। फाइल तो नहीं की चोरी? फाइल का करना भी क्या उस अनपढ़ आदमी ने। तो अभी आ चुका हूँ मैं फाइनली ऑफिस, और अब बैठ के यहाँ चेक कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे फुटेज दिखा देता हूँ आपको कि चोर ने कैसे चोरी की। तो रात को है ये, लगभग आपकी 2 बजे की बात, ठीक है। उसने दोनों ताले तोड़े, बाहर के दोनों ताले तोड़े। और ताले वो भी ऐसे नहीं थे कि नॉर्मल वाले, बहुत बढ़िया मजबूत वाले ताले थे, वो तोड़े। और ये देख लो पूरा प्रोसेस, शटर बड़े प्यार से खोल रहा है, ये आया देखो। और पूरा मास्क्ड भाई, मास्क्ड। और मुझे हैरानी तब हुई जब मैं यहाँ पे, अब देखो भाई जिसके साथ जब होता है तो वो ज़्यादा सर्च करता है, ऐसे ज़्यादा किसी को पड़ी नहीं होती, ना मुझे किसी और की पड़ी है ना किसी और को मेरी पड़ी होगी जब चोरियाँ होती हैं। अब जैसे मेरी चोरी तो मैं 1-2 जगह और गया CCTV फुटेज चेक करने, तो उन्होंने बताया कि भाई 2-4 दिन पहले, अभी पता नहीं मे भी हफ्ते पहले, एक स्कूल है यहाँ पे, वहाँ पे भी चोरियाँ हुई हैं, लैपटॉप चोरी हुए हैं। और एक मेडिकल शॉप है, वो कल रात को, जिस रात को हमारी शॉप में चोरी हुई, आज रात को मीन्स 25 की रात को, तो उसमें भी, वहाँ पे भी चोरियाँ हुई। वहाँ पे इंजेक्शंस और काफ़ी बोलते हैं जो ड्रग्स लेते हैं, जो चिट्टा वगैरह लेते हैं, वो वाले मेनली बंदे थे। तो यहाँ देखो किस तरह, और ये बंदा प्रोफेशनल है यार, ये कैश लेके गया। और यहाँ पे देखो सीधी सी बात है, अब शॉप में हम वैसा दूसरा कैश नहीं रखते कि 500 वाला जो भी मेनली कैश होता है, मेनली रखते हैं मैं चेंजेस के लिए। और जैसे कि 10, 50, 100, मैक्सिमम 100 तक का, क्योंकि सारा कैश हम घर नहीं ले जा सकते। तो वो ही, तो लगभग 60 to 70,000 कैश था, सब चिल्लर मिला के सब कुछ, तो वो था। और वो सारा उड़ा गए। आई नो काफ़ी लोग बोलेंगे भाई इतना कैश क्यों रखा है। तो यार यहाँ पे जो नोट हार बनाते हैं ना, जो उसके लिए करारे नोट भी थे, 100 के, 50 के, 10, 20, 15 हज़ार, तो वो ही रखने पड़ते हैं। उसके बाद जो नॉर्मल
10 के 100 के मतलब लगभग 60 to 70,000 रुपीज़ थे टोटल इन कैश। सारे के सारे 100 से नीचे ही थे, चिल्लर थे, चिल्लर भी नहीं छोड़े यार। सोचो बंदा चिल्लर तो छोड़ देता, चिल्लर भी नहीं छोड़ा। और साथ में एक स्पीकर था मेरा ब्लूटूथ, बहुत ही अच्छा था, वो भी गायब कर लिया है। तो पुलिस अब वही पुलिस के पास क्या है, पुलिस कुछ मुझे नहीं लगता कुछ करेगी भी। पुलिस पहले भी हमारे यहाँ पे इलाके में बहुत चोरियाँ हुई हैं
और कुछ हुआ नहीं आज तक। किसी और इवन हमारी तो रात को 2 बजे हुई, कईयों की तो दिन दिहाड़े चोरी भाई, दिन दिहाड़े समझ रहे हो, पानी पीने गए और पीछे से 40,000 50,000 गले से उठा के बंदा ले गया। पुलिस वाला बोलता है कि भाई कैश क्यों रखा इतना, यार टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, और अब कैश चिल्लर तो हम घर ले नहीं जा सकते। और दूसरी बात है यार, हमने तो चलो कैश रखा था, पर भाई पुलिस का भी तो कुछ काम होता है, चोर को पकड़ने का काम भी होता है कि नहीं, जो कि आज तक मुझे नहीं लगा यहाँ पे जितनी भी चोरियाँ हुई हैं कभी पकड़ा गया होगा। और ना ही ये वाला, मतलब दिल से इच्छा ही नहीं थी कि पुलिस को कोई बुला के कोई फ़ायदा भी है। मुझे पता है ये होगा ही नहीं, पुलिस वाले जितने मर्जी दम लगा लें वो नहीं करेंगे, क्योंकि अभी उनका रिस्पॉन्स ऐसे ही था, हाँ भाई हम क्या करेंगे। और दूसरी बात ये है कि इसकी आइज़ इतनी अच्छी आई है ना, बिल्कुल क्लियर। तो मैंने अपने कोई दोस्त है मेरा, वो भी मैं बता नहीं सकता किस डिपार्टमेंट में है, बट काफ़ी हायर उसमें है, जहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े क्रिमिनल खोजे जाते हैं। तो उसको भी कहा, उसने कहा कि भाई अभी टेक्नोलॉजी हमारी ऐसी शायद उनके पास नहीं होगी, जो आधार कार्ड में आइरिस स्कैनर होता है उसके थ्रू भी पकड़ा जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे बढ़िया वो आँखों से देख रहा था। तो बट उसमें भी अब क्या करें, टेक्नोलॉजी शायद है नहीं हमारे पास, चोरों के पास टेक्नोलॉजियाँ ज़्यादा है, बड़े बड़े ताले भी तोड़ सकते हैं वो। पिछले कल अगर बताऊं मैं आपको, पिछले कल जो अपना रिज़ॉर्ट का काम चल रहा है वहाँ पे बेसिकली वायर्स वगैरह का काम होना था, तो वायर्स जली थी। तो मुझे टेंशन रात को ये थी कि कहीं वायर चोरी ना हो, क्योंकि मनाली में बहुत भयंकर वायर्स की चोरी होती है, और वो काट देते हैं और उनको जला के फिर बेचते हैं। तो रात भर सपने ऐसे आ रहे थे कि वायर की चोरी हो रही है, और सीरियसली सुबह उठते ही ये वाली खबर है कि शॉप में चोरी हुई। और कल रात को एक और नुकसान हुआ मेरा, गाड़ी वी क्रॉस का टायर है वो फट गया, 12,000 का फटका वहाँ लग गया। तो कल का दिन काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये वाला रात काफ़ी ज़्यादा बुरी रही, बट चलो जो होना है वो होके रहेगा। अब देखते हैं, अपनी तरफ से करूँगा मैं इस चोर की तफ्तीश। वैसे मुझे थोड़ा सा, क्योंकि 2-4 बंदों पे मुझे भी डाउट है, और उनको मैं अपने हिसाब से देखूंगा कि वो हो सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ऐसे बिना इस मास्क के साथ उसको पकड़ना भी ऐसा नहीं कि हर किसी को हम बोल देंगे कि तुम चोर हो ये वो। तो थोड़े प्यार से देखना पड़ेगा, किस तरह से उनके मुंह से उगलवाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि हमारी जो शॉप है ना वो मेन चौक पर, वहाँ पे फॉरेस्ट है, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो कि लगभग जागता रहता है, और उनके कैमरे भी नहीं चलते हैं। और जो बड़े आजकल देखे नहीं आपने, जो स्पीडोमीटर वाले कैमरे बड़े बड़े, तो उनसे भी मुझे लगता नहीं कोई हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो सिर्फ लोगों का चालान करने के लिए होते हैं। और उनको भी रखा है लगा के, क्योंकि एक संदिग्ध गाड़ी रात को घूमी है इधर उधर, रात को 2 बजे। तो आई डोंट नो उसके थ्रू हमें कुछ क्लू मिल जाए। वैसे ये चोर था प्रोफेशनल, आई डोंट नो कि गाड़ी में जो नंबर प्लेट होगी वो ओरिजिनल होगी भी या नहीं। तो ये अब हमारे हिमाचल में, खासकर हमारे कुल्लू, अब हमारे हिमाचल भी बिल्कुल सिक्योर नहीं रहा। एक वक्त होता था कभी चोरी की ऐसी घटनाएं सुनी नहीं, बट अब मतलब एक हफ्ते के बीच में 8-10 चोरियां। अब लगा ना पता, जब मैंने इसके लिए सर्च कर रहा था कि किस किस के वहाँ चोरी हुई, लोग बोल रहे हैं कि भाई वहाँ भी चोरी, वहाँ भी चोरी। तो मतलब कुल्लू में ही शायद अभी कुछ दिनों में 10 से 15 चोरियाँ हो चुकी होंगी, और उसका सॉल्यूशन कोई नहीं निकला। तो इस बंदे को पता कौन पहचान सकता है, जो बिल्कुल कवर्ड है, जैसा मैं, मेरा भाई, मतलब जो हम जैसे बिल्कुल साथ साथ रहते हैं ना, जो डेली सुबह शाम उठते हैं, बैठते हैं, डेली मिलते हैं, दोस्त हो सकता है, वो ही पहचान सकते हैं, ऐसे हर कोई नहीं पहचान सकता। तभी मुझे डाउट इसीलिए 3-4 बंदों पे इसीलिए है, क्योंकि शायद मुझे वैसी शक्ल, आंखें देख के ना थोड़ा सा मैच हो रहा है, बट बोल नहीं सकते अभी कौन है वो। तो चलो देखते हैं पकड़ा जाता है या नहीं, होप फॉर द बेस्ट। यहाँ नहीं पकड़ा जाएगा कोई बात नहीं, ऊपर तो कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट मिलेगा ही।